कि हम तो ज्यादा कर्महीन हो गए, अब से ही ये सब कर्म करने लगेंगे, दान का, धर्म का, यज्ञ का, सब सुमरण, तब हम उस अतिथि में हमारी भक्ति आएगी। जिसको जितना धन हम वहां से लेकर आए थे भक्ति का, उतना ही त्याग करना पड़ेगा हमने वापस वहां जाने के लिए। और उसके लिए ये मंत्र इतने गजब के आपको दे रखे हैं। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धुर रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। जो सतनाम का 2 अक्षर का मंत्र, जिस पर ये किसी को पता भी नहीं सतनाम क्या है, वो 2 अक्षर का मंत्र, ऐसा अनमोल रतन, ऐसा अनमोल लाल आपको मिल गया है। एक बार का सुमरण जब करोगे, मर्यादा में रह के आधीन भाव से एक साधु भाव में रहोगे और अपने विकारों को सेट करके, यानी सुमन करना है सच्चे दिल से। कैसे करना है कि जैसे सुरत, नृत्य और मन, पवन, ये चारों के चारों एक बार लगे सिमरन पे। जैसे श्वास में बाहर छोड़ते हो आप, एक मंत्र छोड़ते हो। जिन्होंने सतनाम प्राप्त है, अंदर लेते हो, दूसरा लेते हो, तो ये कंप्लीट मंत्र एक हो गया बस। यो सतनाम का सिमरन एक बन गया। और इसने कैसे करना, बाहर क्या छोड़ रहा हूं, उस शब्द के ऊपर सुरत रखा है। ये है शब्द सुरत अभ्यास। और ये क्या करते, नकली कान बंद करके अंदर सुनो कि मैं बाजा है, अंदर तो बाजता रहेगा, वो उससे क्या लाभ होगा हमें। जैसे गवर्नर हाउस के अंदर रेजिडेंस में अपने आप मीठी मीठी ताल पहले बजाया करते थे कुछ समय, और आजकल तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम लगा दिया, वो मीठी मीठी धुन अपने आप बजती रहती है। अगर उस धुन ने कोई सुने, बाहर खड़ा होगा गली में, उसको क्या मिलेगा सुनने वाले को? वो तो कोई ऐसा आदमी मिला है जो गवर्नर से मिलावे और उससे लाभ दिलावे। तो ये सुनने से कोई लाभ नहीं। ये है सुरत और शब्द अभ्यास। कैसे? जो शब्द यानी मंत्र आपको दिया है, जब वो बाहर उच्चारण करते हो तो उसका सांस के द्वारा थोड़ा थोड़ा उच्चारण महसूस होता है, पता लगता है बाहर कौन सा बोल रहा है। तो उसके ऊपर ध्यान रखे कि मैं कौन सा मंत्र बाहर छोड़ रहा हूं, उस पर ध्यान रहे आखिरी तक। जब तक दूसरा फिर चले तो उस पर ध्यान रहे कि अंदर कौन सा मंत्र दे रहा हूं। ये प्रैक्टिस करनी है। इसकी करने से जब भी आप चाहोगे तुरंत शुरू हो जाएगा। और इस पर ये ध्यान भी रहेगा। जब मन चला गया तो सुरत नृत्य अपने आप रहेगी कि मैं कौन जाप कर रहा हूं, किसका है ये। इतने में ये तीनों चारों चीज इकट्ठी हो जाएंगी। और ऐसे जब अंदर लेते हो, ध्यान रहे मैं अंदर कौन सा मंत्र ले रहा हूं, सुरत रहे उसके ऊपर। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। परमात्मा कहते हैं, एक डाल पे 2 पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे, चेला तो चंचल है भाई, गुरु निरंतर खेला रे। फिर परमात्मा उत्तर देते हैं कि इस पद का वो ये भेद बताओ, कौन गुरु कौन चेला रे। और फिर आप ही उत्तर दे रहे हैं, कह कबीर सुनो भाई साधो, शब्द गुरु चित चेला रे, शब्द गुरु चित चेला रे। आप उत्तर दे रहे हैं कि कौन है गुरु कौन है चेला। एक डाल पे 2 पक्षी बैठे, एक गुरु एक चेला रे। यानी इस पर शरीर के अंदर आत्मा भी है, मन भी है। और यहां बताते हैं कि जब गुरु जी ने आपको मंत्र दे दिया तो इस मन को इस पे लगा, चित्त को इस शब्द पर, तब वो गुरु के द्वारा दिया गया तेरा जो मंत्र है वो इस मन का गुरु बना दे। शब्द गुरु चित चेला रे, जो नाम गुरु जी ने दे दिया उसमें केवल वही ध्यान रहे, वो कौन सा मंत्र में जाप कर रहा हूं, और मन को उसके जोड़ दे। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। यो एक बार आपने मंत्र इस ढंग से कर दिया, गणा बड़ा नहीं है, तो समझाने के लिए इतना विस्तार लगा है। सिर्फ इतना है, श्वास बाहर छोड़ा, कौन सा मंत्र जाप कर रहा हूं, बस अंदर कौन सा ले रहा हूं, अपने आप ध्यान गया तो सुरत नृत्य अपने आप आ गई इसके ऊपर।
ये एक मंत्र बन गया आपका अनमोल, आपके खजाने में, भगवान के दरबार में, आपके अकाउंट में जमा हो गया यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।